अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो ना, वो भी अगर फास्ट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बताएंगे जिनको आपको कभी पता नहीं होगा, नहीं यानी कि आपको पता नहीं होगा, कभी आप इसे जानने नहीं होइएगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से वर्ड है जो आपको आने ही चाहिए अगर आप फास्ट तरीके से किसी दोस्त से इंग्लिश में चैटिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश में बात करना चाहते हो। तो ठीक है, वो कौन कौन से वर्ड है तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BCZ, B4, WHR, WCH, GR8। अब इसका मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से देखिए, इन सभी का मतलब हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है, ताकि जो है ना आप फास्ट तरीके से चैटिंग कर सके, इंग्लिश में किसी दोस्त से बात कर सके, और इनको पढ़ना कैसे है और इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे ताकि आपका डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक करके हाइप कर दीजिए। इतना छोटा सा काम करना है, लाइक कर देना है, हाइप कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है BCZ, ठीक है। तो BCZ को हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए BECAUSE क्या हो गया, बिकॉज, ठीक है। इतना बड़ा वर्ड को जो है ना हम छोटा करके BCZ लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में या फास्ट तरीके से चैटिंग करने में आसानी हो। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, बिकॉज, क्या पढ़ेंगे, बिकॉज। तो बिकॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। तो जब भी आपको बोलना है क्योंकि तो बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आई एम योर फ्रेंड बिकॉज आई एम नॉट योर एनिमी, यानी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो इस तरीके से बिकॉज का इस्तेमाल आप कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो। चैटिंग में BCZ जरूर लिखिएगा, टाइप कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है B4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन जानते हैं, कमेंट में YES जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन को पता है B4 का मतलब क्या होता है, और जिसको नहीं पता है नो लिखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं किसको पता है। चलिए, तो B4 लिखा हुआ है ना, तो देखिए पता होना चाहिए BEFORE, इतना बड़ा है ना, उसी को B4 को जो है ना हम तोड़ ताड़ करके छोटा करके के B4 कर दिए, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, बिफोर, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले, बिफोर मतलब के पहले, याद रखना, बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले, ठीक है। यानी कि आई विल कम बिफोर यू, ठीक है, मतलब मैं तुमसे पहले आऊँगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी वर्ड आप लोग देख सकते हो, सेंटेंस भी बोल सकते हो, वर्ड ही बोलेंगे, वैसे ये तो वर्ड ही का है, सेंटेंस तो है नहीं। तो GR8 लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, GREAT क्या हो गया, ग्रेट, ठीक है। उसी का जो ना शॉर्ट फॉर्म क्या है, GR8 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ताकि जो है ना आप इसका यूज कर सके, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेट। अब ग्रेट का मतलब होता क्या है, तो ग्रेट का मतलब होता है महान, ठीक है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलना चाहते हैं कि वह महान व्यक्ति है तो क्या बोलेंगे, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर चैटिंग में बात कर रहे हो तो GR8 इस तरीके से टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है T और C लिखा हुआ है। तो T का मतलब क्या होता है, टेक, TAKE, टेक। और किसी का मतलब क्या होता है, केयर, CARE, केयर। तो हो गया क्या, टेक केयर, ओके। तो टेक केयर क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, टेक केयर, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है, ख्याल रखना। जैसे मैं टेक केयर ब्रदर, अपना ख्याल रखना भाई, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हो, टेक केयर फ्रेंड, अपना ख्याल रखना दोस्त, ऐसे। तो TC का इस्तेमाल इस तरीके से चैटिंग में भी कर सकते हो, T और C टाइप करके, ठीक है, फास्ट तरीके से कर सकते हो आप। चलिए अब देखिए CU लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, C और U, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे C और इसे पढ़ेंगे U, तो क्या हो गया, CU। CU मतलब क्या होता है, फिर मिलते हैं, क्या बोलेंगे, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे, ऐसे ही बोल सकते हो। तो सी यू टुमारो यानी कि कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ऐसे भी आप बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो तो ये सी यू का इस्तेमाल आप लोग चैटिंग में भी कर सकते हो, CU टाइप करके इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो क्या लिखा हुआ है, SW लिखा हुआ है, ठीक है। तो SW का मतलब होमवर्क भी होता है, लेकिन यहाँ पर SW का मतलब HOW हम लोग समझेंगे, हाउ, ठीक है। क्या समझेंगे, हाउ, ठीक है। तो हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे में आप किसी से मिलते हैं तो ना पूछते हैं आप कैसे हो, तुम कैसे हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाउ आर यू, तुम कैसे हो।
तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से SW का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो WHR लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वेयर। क्या पढ़ेंगे? वेयर। वेयर मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे में वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस भी बना सकते हो वेयर का। वेयर डू यू लिव ऐसा ही बोल सकते हो। तो ये क्या है, आपको पूरा फुल फॉर्म बता देते हैं। WHERE उसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वेयर मतलब कहाँ होता है आपको बता ही दिए, और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर WCH, ठीक है। तो WHICH होता है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है WCH, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग विच। विच का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा। विच मतलब कौन सा, ठीक है। जैसे में विच इज़ योर फेवरेट बुक, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा किताब कौन सा है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो WCH का मतलब क्या हो गया, विच, ठीक है। तो याद रखना है, चैटिंग में भी इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। अब देखिए WW लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, WW। तो WWE नहीं समझिएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वाव। क्या पढ़ेंगे, वाव। वाव का मतलब क्या होता है, वाव का मतलब होता है वाह, ठीक है। जो कि WOW नहीं होता, उसी का शॉर्टकट में आप WW भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको वाह बोलना है, चैटिंग करना है, तो उस समय WW कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए LOL लिखा हुआ है, LOL, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लॉल। लॉल मतलब क्या होता है, लॉल का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। क्या होता है, जोर से, जोर जोर से, ठीक है, जोर जोर से हंसना, ठीक है। यानी कि ठहाके मार मार के जो हंसता रहता है ना, उसको बोलते हैं लॉल, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया, कोई इसी बात पे आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, तो उस समय चैटिंग में आप लोग लॉल लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो है ना अगला वर्ड देख लीजिए आप लोग, PLEASE। ये क्या है, ये है प्लीज़। इतना बड़ा सा वर्ड है। अब इसी को जो है ना हम तोड़ करके छोटा करके PLS लिख दीजिए है, यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ेंगे, प्लीज़, ठीक है। तो प्लीज़ का मतलब क्या होगा, प्लीज़ का मतलब हो जाएगा कृपया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ का मतलब क्या होता है, कृपया, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपसे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मांग रहे हैं कोई चीज़, तो आप प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दे दो। प्लीज़ गिव मी टॉय, कृपया मुझे खिलौना दे दो। इस तरीके से प्लीज़ का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। चैटिंग कर रहे हो तो उस समय जो है ना प्लीज़ लिखने के बजाय PLS भी आप लिख सकते हो, ताकि आपका चैटिंग फास्ट हो सके, ठीक है। और ऐसे यूज कीजिए ना, तो आपका दोस्त भी लगेगा, कहेगा करे ये क्या है, ठीक है। तो वो भी शौक हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं अगला जो हमारा शॉर्ट वर्ड है, शॉर्ट सेंटेंस का, वो हम बताने वाले हैं आप सभी को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, GM, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, G, और इसे पढ़ेंगे M, तो हो गया GM। वे जो है ना शॉर्टकट तरीके से हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर G का मतलब हो जाएगा गुड, GOOD, ठीक है। और यहाँ पर M का मतलब क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। तो क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुप्रभात। क्या होता है, सुप्रभात, ठीक है। याद रखना, गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो सुबह सोकर जो है उठने के बाद, और 12 बजे से पहले आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। जैसे में आप सर से मिले तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकल, इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर आप चैटिंग कर रहे हैं किसी दोस्त से, तो उस समय गुड मॉर्निंग अगर आप नहीं लिखना चाहते हो कि कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे हम फास्ट लिख सके, तो आप गुड मॉर्निंग की जगह GM भी लिख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, क्या लिखा हुआ है, NYC, ठीक है। तो ये कौन सा वर्ड है, तो आप लोग को पता होगा, इसे हम पढ़ते हैं नाइस, NICE। क्या पढ़ेंगे, NICE। ये जो इतना बड़ा वर्ड है, इसी को जो है ना हम छोटा कर दिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपका चैटिंग फास्ट हो जाए, ओके। तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ते हैं, नाइस, ठीक है। नाइस का मतलब क्या होता है, नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस मतलब अच्छा। मान लेते हैं किसी का बड़ाई करना है आपको, तो नाइस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे में हिज शर्ट इज़ नाइस, यानी कि उसका कमीज अच्छा है, ठीक है। हिज हाउस इज़ नाइस, उसका घर अच्छा है, तो ऐसा भी बोल सकते हो आप।
और चैटिंग में बात कर रहे हो तो उस समय NYC टाइप करके अपना फास्ट चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। छोटू सा वर्ड है YA। तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है, या। क्या पढ़ते हैं, या का मतलब क्या होता है, हाँ। या मतलब हाँ, यानी कि जब भी आपको हाँ बोलना है तो आप इंग्लिश में या बोल सकते हो। ये जो है ना यस आप लोग जानते हैं ना, उसी के जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, तो जब भी आपको हाँ बोलना है तो या ब्रदर, हाँ ऐसे बोल सकते हो, हाँ भाई या ब्रदर ऐसे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वो वर्ड है GN, यानी कि सेंटेंस को हम तोड़कर वर्ड बना दिए हैं। GN लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी से क्या पढ़ेंगे हम लोग, गुड, GOOD से गुड। और एन से क्या पढ़ेंगे, नाइट, तो NIGHT नाइट। तो क्या हो गया, गुड नाइट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, इसी के हम छोड़ करके GN लिख दिए है। तो पढ़ेंगे क्या, GN। ठीक है, GN मतलब क्या हो जाएगा, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट मतलब क्या होता है, शुभ रात्रि। क्या होता है, शुभ रात्रि। गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि। ठीक है, मान लेते हैं आप सोने जा रहे हैं, खाना पीना खा लिए हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति से आप मिले जिनसे अब आप कल ही मिलिएगा, तो उनको भी गुड नाइट आप बोल सकते हो। ठीक है, गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट सिस्टर, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर H और I। ठीक है, जो कि इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय। ये छोटा सा वर्ड है, तो इसको हम कितना छोटा करें, आप H भी लिख सकते हो हाय के जगह पर, अगर आप चाहें और भी छोटा करना चाहो तो हाय पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते। मान लेते हैं आप किसी से चैटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या भेजना है, HI यानी कि हाय भेजना है। ठीक है, शुरुआत करने के लिए, बातों को शुरुआत करने के लिए हाय का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। या फिर किसी व्यक्ति से मिलते हैं रियल लाइफ में तो हाय हेलो ही बोलते हैं, हाय ब्रदर, इस तरीके से, हाय फ्रेंड, है ना। तो देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ यहाँ पर HLO। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं, हेलो। आप लोग को पता होना चाहिए HELLO होता है ना, उसी को तोड़ करके, इसी को तोड़ करके हम HLO लिखें, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे, हेलो। हेलो का मतलब क्या होगा, हेलो का मतलब ही नमस्ते होता है। क्या होता है, नमस्ते या नमस्कार बोल सकते हो। तो इसका भी इस्तेमाल जो है ना बातों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हेलो बोलते हैं। जैसे मैं अंकल जी से मिले तो बोलेंगे हेलो अंकल। ठीक है, दोस्त से मिले तो बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर O और K। ठीक है, तो O का जो उच्चारण हम करते हैं यहाँ पर O, और K का उच्चारण करते हैं K। तो हो गया ओके। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए OKAY जो होता है इतना बड़ा वर्ड, इसी को छोड़ करके हम जो ओके हम लिखे हैं। ठीक है, तो ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। इसका इस्तेमाल तो ज़्यादातर आप लोग करते ही होइएगा। अगर आप लोग करते हैं तो कमेंट में YES लिखिए, अगर नहीं करते हैं तो नो लिखिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन करते हैं। तो ओके का मतलब होता है ठीक है, शॉर्टकट तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए BB लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो B का मतलब हो जाएगा BYE से बाय, और B का मतलब हो जाएगा बाय, तो हो गया बाय बाय। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं ना, BYE बाय उसी का है। ठीक है, तो बाय बाय मतलब क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे बाय बाय। बाय बाय का मतलब, बाय बाय का मतलब होता है अलविदा। ठीक है, बाय बाय का मतलब क्या होता है, अलविदा। तो जब भी आप किसी से विदा लेते हैं उस समय आप बाय बाय बोल सकते हो, या फिर चैटिंग भी कर रहे हैं तो उस समय BB टाइप करके आप बोल सकते हो बाय बाय, यानी कि अलविदा। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, इस तरीके से। चलिए तो अब देखिए जो नेक्स्ट है SRY लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए SORRY, सॉरी तो आप लोग जानते होइएगा, उसी का जो है ना शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो सॉरी ही। क्या पढ़ेंगे, सॉरी, जिसका मतलब क्या होता है, माफ़ करना। क्या होता है, माफ़ करना। जैसे मैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे आप बोल सकते हो अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो। ठीक है, तो सॉरी का इस्तेमाल इस तरीके से SRY जो है ना चैटिंग में यूज कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।